हेरात में काफिरों का एक गांव था जहां के तमाम लोग गैर मुस्लिम थे। अल्लाह की वादनीयत को पहचानते नहीं थे। पर अल्लाह तबारक व तआला जब किसी पर अपना करम नवाजी करने पर होता है तो वहां पर अपने नेक बंदू को बही देता है। जब वहां से फकीर बाबा का गुजर हुआ तो फकीर बाबा इन काफिरों के गांव में दाखिल हो गए। गांव के लोग बहुत घमंडी और लालची थे। जब बूढ़े फकीर बाबा को उन्होंने देखा तो उनका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी फकीर बाबा का मजाक उड़ाने लग पड़े। बूढ़े बाबा ने बर्दाश्त किया क्योंकि इनको इन तमाम लोगों पर बहुत रहम आ रहा था कि ये किस जाहिलियत और किस अंधेरे में डूबे हुए हैं। बूढ़े बाबा ने इनके गांव में एक जगह पर डेरा जमा लिया। लोगों को ये बात बहुत नागवार गुजरी। ऐ भाई, तुम एक अनजान इंसान हो, यहाँ से गुजर रहे थे तो क्या हमारे गांव में रहने लगोगे? आपने कुछ नहीं कहा और खामोशी से इस जगह पर रहने लगे और लोग आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। रूखी सूखी आप खा लेते थे लेकिन दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते थे। इस गांव के लोग किसी बुत की पूजा करते थे, इसी को ही अपना सब कुछ मानते थे, इसको अपना खुदा कहते थे, इसी की इबादत किया करते थे। दिन रात इसके आगे सजदे में झुके रहते थे और इसी बुत से मदद मांगते थे। फकीर बाबा को जब वो लोग इबादत करते हुए देखते तो इतने तवील सजदे में देखते तो हैरान होते थे और पूछते थे, तुम किसकी इबादत कर रहे हो? तुम किसके आगे अपना सर झुका रहे हो? तुम्हारे सामने तो कोई भी नहीं है, तुम किससे मदद मांग रहे हो? तो फकीर बाबा इनसे कहते थे कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जो इन तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने मुझे बनाया है और तुम लोगों को भी बनाया है। तुम लोग जिसको पूछते हो, जिसके आगे सर झुका रहे हो, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ तुम लोग जमा कर रहे हो और अपने साथ लेकर नहीं जाओगे, ये लालच और गरूर छोड़ो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, आओ मेरे प्यारे भाइयों, तुम भी इसी रास्ते पर चलो। मगर वो घमंडी और लालची लोग इनकी बात नहीं मानते थे और कहते थे, अपने काम से काम रखो बाबा, हमारे काम में दखल अंदाजी मत करो। और वो लोग उल्टा फकीर बाबा को ही समझाने लगे। इनकी नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक को इनकी ये बात बहुत बुरी लगी। एक मरतबा ये हुआ कि इसी गांव में एक खतरनाक खौफनाक चीता आ गया जो बच्चों को उठा कर ले जाता था। इस वक्त ये बुजुर्ग बाबा अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अल्लाह की मोहब्बत में डूब कर तवील सजदे की हालत में थे। तो गांव में एक शोर उठा कि किसी औरत के बच्चे को चीता अपने मुंह में उठा कर ले गया है और इतना खतरनाक था कि हर कोई इससे डर रहा था। और वो औरत जिसका बच्चा उठा कर ले गया था वो बेहाल थी और कह रही थी, है कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। जब फकीर बाबा ने इन लोगों की दर्दनाक आवाज़ सुनी तो इन लोगों के पास चले गए और कहा कि क्या माजरा है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? लोगों ने कहा, हमारे बच्चे को चीता उठा कर ले गया है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं और इससे लड़ भी नहीं सकते, वो किसी को भी मार डालेगा। यहाँ पर कोई ऐसा बहादुर नहीं जो इससे लड़े। तो फकीर बाबा ने कहा, ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाता हूँ। तो वो लोग इनको देखने लगे और हंसने लगे कि आप इस उम्र में इस हालत में जाएंगे, वो भी ऐसे खतरनाक चीते से लड़ने। तो वो बाबा कहने लगे, मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, वही रब है, जिंदगी और मौत देने वाला है, वो इतना ताकतवर है कि मेरी मदद ज़रूर करेगा। तो वो लोग कहने लगे, यहाँ तक कि वो बच्चे के माँ को कहने लगी कि अगर बाबा आप मेरे बच्चे को चीते से बचा कर ले आए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँगी। तो फिर बाबा कहने लगे, मुझे थोड़ा वक्त दो। आप चलते हुए एक जगह पर गए जहाँ पर चीता गया था। फिर वो फकीर बाबा इस बच्चे को बचाने के लिए चीते के पीछे चल दिए। वो चीता बच्चे को उठाकर गार में पहुंच गया था। अब तक उसने बच्चे को नहीं खाया था। जब आप गार के करीब पहुंचे तो बरगाह इलाही में हाथ उठा दिए, ऐ रब, तू ही ताकत देने वाला है, तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे करवा सकता है। इस खौफनाक चीते के दिल में अपनी और हमारी मोहब्बत डाल दे। चुनांचा यही हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ कबूल की। वो चीता बच्चे को छोड़कर जैसे ही आपकी तरफ लपका तो निगाह करम की ऐसी नजर पड़ी इस चीते पर बाबा फकीर की कि वो हमला तो करता, वो तो आपके कदमों में लिपट गया और ऐसे लिपटा आपके कदमों में कि फिर हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। लोग समझ रहे थे कि बाबा आप जंगल गए हैं, वापस नहीं आएंगे। इस औरत का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में क्या देखते हैं कि फकीर बाबा आ रहे हैं और बच्चा भी सही सलामत है।
اور فقیر بابا بھی صحیح سلامت ہے، اور وہ چیتا بھی عاجزی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر رہ گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو کہنے لگے اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور صرف ایک انسان یہاں پر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورے کا پورا گاؤں مسلمان ہوگا، اور اس طرح فقیر بابا کے ہاتھ پر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ دوستو، فقیر جسے کہتے ہیں وہ مانگنے والا نہیں ہوتا، وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا، اسے فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، حضور کی محبت میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور دنیا اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ولی اللہ کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کو اس طرح کے ولی اللہ کے واقعات اور کرامات دیکھنے سننے کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔